अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको फॉर्मल एंड ऑफिशियल लेटर का पैटर्न समझाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको लेटर का पैटर्न बताऊंगी और एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी कि लेटर कैसे लिखा जाता है। तो चले लेट स्टार्ट इट। लेटर राइटिंग में सबसे पहले और सबसे ऊपर जो लिखा जाता है वो होता है सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस क्या होता है? खत लिखने वाले का पता, खत जिस जगह से लिखा जा रहा है उसका पता, इसको हम कहते हैं सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस के बिल्कुल सीट में बगैर लाइन छोड़े हम लिखते हैं डेट। अब डेट कैसे लिखते हैं? जैसे कि आज डेट है 29 जून 2022, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 29/6/2022। अगर हम 6 लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा और हमारे नंबर कट जाएंगे। इस वजह से हम हमेशा मंथ का नेम लिखेंगे। डेट के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, लाइन छोड़कर हम लिखेंगे रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस क्या होता है? वो बंदा जो ख़त रिसीव कर रहा है उसका पता, जिसको ख़त लिखा जा रहा है उसका पता, इसको हम कहते हैं रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस में फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा द एडिटर, जंग संडे मैगज़ीन और कराची। ये हो गया हमारे पास रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस के बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट में हम ये लिखते हैं कि हमें ख़त किस मौजू पे लिखने के लिए दिया गया है या हमें ख़त किस मौजू पर लिखना है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ख़त लिखने के लिए दिया गया है कि शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई पे हमें ख़त लिखना है, लेटर लिखना है एडिटर को, तो हम सब्जेक्ट में लिखेंगे कंप्लेंट फॉर शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई। ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास 3 to 4 वर्ड्स का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, लाइन छोड़ के हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होती है? सैल्यूटेशन मीन्स जो हम लिखते हैं डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, इसको हम कहते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद हम अपना फर्स्ट पैराग्राफ शुरू करेंगे, सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे, थर्ड पैराग्राफ। लेटर एटलीस्ट 3 पैराग्राफ का होना चाहिए। पैराग्राफ के बाद हम ये सब बिल्कुल एक लाइन में होना चाहिए, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही एक लाइन में होना चाहिए। ये न्यू पैटर्न है लेटर लिखने का। 3 पैराग्राफ लिख के अब हम लिखेंगे योर फेथफुली, योर सिंसियरली। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे XYZ। अब हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर फॉर कंप्लेंट अगेंस्ट पावर फिटर। हमें ख़त लिखना है अखबार के एडिटर को जिसमें हमें बिजली की लोड शेडिंग के बारे में शिकायत करनी है। तो चलें अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारे पास उसका सॉल्व किया हुआ लेटर है ये। तो सबसे पहले इस लेटर में आप नोट करेंगे इसमें सेंडर एड्रेस लिखा हुआ है 1002 अमीराबाद मॉडल कॉलोनी कराची। ये एड्रेस 2 से 3 लाइनों में आ गया है, तो आपको भी बिल्कुल इसी तरह लिखना है, ना इससे कम होना चाहिए ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। सेंडर एड्रेस के बाद यहाँ पे आती है डेट। डेट बिल्कुल उसी तरह लिखी हुई है जैसे मैंने आपको बताया था, 28 जून 2022। डेट के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, ये बिल्कुल एक लाइन में होगा, बिल्कुल जैसे स्ट्रेट मैंने लिखा हुआ बिल्कुल वैसे लिखेंगे। डेट के बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद हम रिसीवर एड्रेस लिखेंगे। हम किसको ख़त लिख रहे हैं, यानी कि हम एडिटर को ख़त लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे कौन सा एडिटर को ख़त लिख रहे हैं उसका यहाँ पे पूरा पता लिखेंगे। द एडिटर, यहाँ पे फिर फुल कॉमा आएगा, डेली डॉन के बाद कॉमा और फिर कराची के बाद फुल स्टॉप। उसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, लाइन हमने छोड़ दी। उसके बाद नीचे यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट। हमें ख़त किस चीज़ पर लिखने के लिए दिया गया है? आपको याद होगा हमें ख़त कंप्लेंट अगेंस्ट पावर फेलर पे लिखने के लिए दिया गया था, तो यही तो हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ी, नीचे फिर यहाँ पे सैल्यूटेशन यानी कि डियर सर आ गया।
डियर सर के बिल्कुल सीट में ही हमने अपना लेटर शुरू कर दिया। अब ये लेटर शुरू हो गया है। तो यहाँ से पढ़ने शुरू करते हैं। It is informed with great sorrow that our annual examination are on head। ये आपको बताया जा रहा है बहुत गम के साथ कि जो हमारे सालाना इम्तहान हैं वो सर पर हैं। While जबकि it has been routine of the day, जबकि ये मामूल बन गया है that power fails and the whole area plunged into darkness। लाइट चली जाती है और जो पूरा इलाका है वो पूरा इलाका उसमें अंधेरा छा जाता है। which is disturbing our preparation for the annual examination very badly। जो कि हमारी तैयारी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है सालाना इम्तहानात की तैयारी को बहुत बुरी तरीके से। इट इज़ अनशेड्यूल लोड शेडिंग बाई KSC। ये जो है इसका कोई शेड्यूल नहीं है, ये गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है कि KESC की तरफ से। यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है टू काइंडली पब्लिश अ कंप्लेंट टाइप आर्टिकल अगेंस्ट अ फ्रीक्वेंट पावर फेलर। के बराए मेहरबानी आप एक कंप्लेंट टाइप आर्टिकल, शिकायती जो आर्टिकल है वो अपने अखबार में छापें। कंप्लेंट टाइप आर्टिकल अगेंस्ट द फ्रीक्वेंट पावर फेलर, यानी कि जो बार बार जो लोड शेडिंग हो रही है उसका एक कंप्लेंट टाइप आर्टिकल अपने अखबार में छापें। तो दैट द अथॉरिटीज़ कंसर्न शुड स्टॉप द लोड शेडिंग। तो जो अथॉरिटी जो मुताल्लिका महकमे हैं वो लोड शेडिंग को रोकेंगे, कम करेंगे। योर सिंसियरली के बाद यहाँ पे आएगा कॉमा और नीचे आपका नेम यानी कि सबा सलीम, ये आ गया। ये था लेटर का पैटर्न। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत सही से समझाया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया है, जैसे आपको परेशानी हो रही है कि कॉपी में कैसे लिखें, कॉपी में कितनी लाइनें छोड़ें, तो मैंने इसके हवाले से एक शॉर्ट बना के डाला है, आप वो भी देख सकते हैं। उसमें कॉपी में लिखा हुआ है लेटर का पैटर्न पूरा, आप उसको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।